नमस्ते। हमारी हर समस्या का कारण, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सारी समस्या का कारण केवल और केवल हमारा अज्ञान है। भारत स्वतंत्र होने से पूर्व अगर ये बात थोड़ी बहुत अगर कहीं भी दिया होता तो हमें सूट होता है या मान लेते कि वह ठीक है। क्योंकि उस वक़्त किसी कारण की वजह से हमें पढ़ने के लिए सुविधाएँ नहीं थी, या ये भी कह सकते हैं कि हमें उतना फ्रीडम नहीं थी, या हमारे पास धन नहीं था, या हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, या और भी बहुत कुछ कारण हो सकते हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। आज हमें संपूर्ण स्वतंत्रता है। आज हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। हर एक वो बात कर सकते हैं जो हम करना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम स्वतंत्रता के नाम पर सीखने के बजाय, कुछ रिसर्च करने के बजाय, हम स्वतंत्रता उसे मानते हैं जो घटिया बातों में अपना समय बिता दे। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करो। उदाहरण के लिए हम बताते हैं। पहले महिलाओं को ज़्यादातर घर के बाहर जाने नहीं देते थे। अब थोड़े से हम आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें भी थोड़ी-सी ज़्यादा सहूलत मिल गई है, या उन्हें भी अभी स्वतंत्रता है कि वो कहीं पर भी जा सकते, कहीं पर भी आ सकते, कुछ भी कर सकते। अब ये बात अच्छी भी है क्योंकि हर एक को स्वतंत्र रहना चाहिए और रहना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा-सा उटपटांग सी बातें होने लगती हैं। स्वतंत्रता तो हमें मिल चुकी है, लेकिन हम उस स्वतंत्रता को हम गलत तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। किसी महिला को अगर स्वतंत्रता मिल जाती है, तो वो स्वतंत्रता का उपयोग अपने व्यक्तिमत्व को उजागर करने के लिए या अपने व्यक्तिमत्व को ऊपर लाने के करने के बजाय, वो अपने देहभान में आकर कुछ ऐसी बातें करने लगती है, जिससे और भी उसकी अवस्था नीचे की ओर आने लगती है। अब उसे यही लगता है कि वो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो चलो अभी घर से बाहर जाते हैं। पहले हमें मूवी देखना अलाउड नहीं था, या समझो हम जा नहीं पाते थे, तो अब मूवी जा रहे हैं, तो ठीक है, मूवी भी जा रहे हैं, जाने दो। अब अब बात यहाँ भी खत्म नहीं होती है। पिक्चर देख रहे थे, पिक्चर देखी। अब आगे हो क्या रहा है कि स्वतंत्रता के नाम पर शराब पीनी चालू कर दिया है। स्वतंत्रता के नाम पर कहीं पर भी घूमने लगे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी पहनने लगे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी बातें करने लगे हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी करना। ये तो विकृपता है, ये तो अज्ञान है, ये तो मनुष्यों ने जो गलतियाँ किया हैं, या ये कहेंगे कि पुरुषों ने जो गलती की है, वही गलती फिर महिलाएँ भी दोहरा रहे हैं। पिक्चर देखना, दारू पीना, स्मोकिंग करना, इधर-उधर की ऊट-पटांग बातों में घुसना, ये बातें स्वतंत्रता की नहीं हैं। ये बातें विपरीतता का है, ये कुरूपता की बातें हैं। और इस कुरूपता को हमने स्वतंत्रता मान लिया है। कुरूपता को स्वतंत्रता मानने के कारण वो सत्य, वो अच्छाई, वो सच्चाई हमसे दूर जा रही है, जिसे पाने का हमारे पास मौका था। हम चाहे तो बहुत से बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं। हम चाहे तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। हम चाहे तो बहुत बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं। हम चाहे तो बहुत बड़े आध्यात्मिक टीचर बन सकते हैं। किंतु हम इन सब बातों को छोड़कर वो बातें करने लग जाते हैं जो बहुत ही साधारण और तुच्छ है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? महिलाओं को सोचने वाली बात है। कुछ साल पहले तक भी उन्हें यह स्वतंत्रता नहीं थी कि वो घर से बाहर आ जाए। वो केवल 20 या 25 साल शायद हो रहे हो, तब से वो बाहर आ रहे हैं। और वो इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि वो हमें अभी चांस मिला है कुछ अपने आप को प्रूफ करने का, कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने का। और वो चांस छोड़ते हैं और वो देह को सुधारने में या देह को और बेहतर बनाने में लग जाते हैं।
देह को बेहतर बनाने से ज़िंदगी ठीक नहीं हो जाती है। देह को बेहतर बनाने से और भी हम गफ़लत में पड़ने लगते हैं। देह के खाने से या देह का आकर्षण दिखाकर या देह की जो भी झूठी छवि है उसे दिखाकर अगर हम कुछ कमा भी लेते हैं, तो हम और भी आत्मघात करते हैं और भी हम अपने आप को दुर्बल बनाते हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए स्वतंत्रता तभी सफल हो जाती है जब हम अपने भीतर की ओर आने लगते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी करें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम सही को जानें और सही के लिए जिए। जो हमें सारे बंधनों से मुक्त करे वो स्वतंत्रता है। जो हमें अज्ञान से मुक्त करे वो स्वतंत्रता है। जो हमारी मूर्खताओं से बाहर निकाले वो स्वतंत्रता है। जो हमारी गलत परंपराएं हैं उसे बाहर निकाले वो स्वतंत्रता है। जो हम उठ जो हम उटपटांग बातों में अटके हुए उससे मुक्त होना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मिली है लेकिन हम फिर भी स्वतंत्र नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह या ये कहें कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे पास चांस है, हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर हमने सही को जानने की कोशिश नहीं की है, सब कुछ होते हुए भी हमने आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़े हैं, सब कुछ होते हुए भी हमने अगर सत्य को जानने की कोशिश नहीं की है, तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। ज्ञान के नाम पर हम भौतिक पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसका आधार सत्य के साथ नहीं है। उसका आधार केवल और केवल धन की प्राप्ति बन चुका है। धन ज़रूरी है, किंतु किसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है। बिना आत्मज्ञान के भौतिक पढ़ाई के आधार से आने वाला धन भी हमें पतन की ओर ही ले जाता है। क्योंकि हमें किसी ने भी यह नहीं सिखाया है कि वह भौतिक पढ़ाई करके तुम्हें कुछ अच्छा बनना है और कुछ अच्छा बनकर कुछ इस समाज के लिए अच्छा करना है। हमें तो पहले यही सिखाया गया है कि तुम अगर कुछ पढ़ोगे, लिखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी या किसी अच्छे स्थान पर जाओगे। वहाँ तुम आराम से बैठकर खाओगे, तुम्हें पैसा मिलेगा। भाई अगर यही सोच का य भाई अगर यही सोच के आधार पर हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इसी सोच इसी सोच से अगर हम अपना करियर बना रहे हैं, तो क्या होगा? पढ़ाई का आधार अगर पैसा है, तो समाज की व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी? कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा? वो मज़ा ही कुछ और है जो सत्य को जानकर उस पर चलने का है। आप थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए इन बातों पर। जो भी बड़े पदों पर है, क्या वो सचमुच खुश है? ये स्वीकार है कि उनके पास गाड़ी होगा, घर होगा, उनके पास पैसे होंगे, लेकिन वो इतने बोझिल और इतने थके हुए हैं भीतर से कि उन्हें सोने के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। जो इंसान अपना काम करने के लिए बोर होता हो, जो इंसान अपनी जॉब पर बोर होता हो, जो इंसान अपने अपने आप से बोर होता हो, वो सबसे बड़ा दुखी और परेशान इंसान है। आत्मज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मज्ञान से हमारी बहुत सारी समस्या का समाधान यूँ ही हो जाता है। आत्मज्ञान से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। आत्मज्ञान से असत्यता खत्म हो जाती है। आत्मज्ञान से लालच खत्म हो जाती है। आत्मज्ञान से वो सारी दुविधाएँ खत्म हो जाती है जिसके कारण आज हम परेशानी में है। आत्मज्ञान हमें ऊँचाई की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान हमें शक्तिशाली बनाता है। आत्मज्ञान हमें लाखों लोगों के विपरीत चलने के लिए प्रेरित करता है। लाखों लोगों के विपरीत चलने का क्या अर्थ है? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग गलत राह पर चल रहे हैं। जहाँ सभी जा रहे हैं वहाँ जाना ही सही है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस वक़्त की
यही नीति या यही चलन है कि जहाँ तरफ भीड़ है, वहाँ तरफ हम जाने लगते हैं। भीड़ की तरफ जाने वाले हमेशा दुःख ही पाते हैं। इसलिए सत्य की ओर आना ज़रूरी है। सत्य बहुत सुंदर होता है। सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिना सत्य को जाने बिना, बिना सत्य को जाने कुछ भी कर लो, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है।